चिकनाई से भरी जली सड़ी 30 साल पुरानी कढ़ाई को साफ करने का इतना अमेजिंग और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। ना आपको घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा और ना ही महंगे केमिकल की जरूरत है। हर घर में मौजूद ये आम सी चीज पानी में डालकर बॉईल करते ही आपकी कढ़ाई में जितनी भी चिकनाई है नरम पड़ जाएगी, फूल कर खुद बहुत उतर जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। हर घर में कढ़ाई किसी न किसी तौर पर फ्राइंग के काम आती ही रहती है। फिर थोड़ी सी इग्नोर करने की वजह से उस पे चिकनाई की एक मोटी परत जम जाती है, जिसको उतारना नाकाबिले तस्खीर हो जाता है। लेकिन इसको आपके साथ इतना अमेजिंग तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपकी कढ़ाई 100 साल पुरानी भी होगी, उस पर जितनी भी चिकनाई की मोटी तह जम गई हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। लाइव प्रूफ और लाइव रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत अमेजिंग है, एंड तक लाजमी देखिएगा। ये कढ़ाई भी बहुत बहुत ज्यादा खराब हुई है, लेकिन इसको मैं आपके सामने ही सिर्फ 5 मिनट में साफ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने बगैर धोए कढ़ाई में सिर्फ 1 भर के चम्मच मीठा सोडा बेकिंग सोडे का ऐड किया है। आपको मालूम है ये कितनी अच्छी क्लीनिंग करता है, चिकनाई को काटने में मददगार। यहाँ जो मैजिकल चीज है वो ये टाटरी है, सिट्रिक एसिड। इसको नमक और लीमू के रस से मिलाकर बनाया जाता है, और आपको मालूम है कि लेमन जो होता है वो चिकनाई को काटने के लिए बहुत मददगार होता है, और जो नमक है ये भी सफाई के बहुत अच्छे काम आता है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा के साथ सिट्रिक एसिड, अगर आपके पास ना हो तो आप सिरके या फिर लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्यूटी सोप का इस्तेमाल किया है, हाथ मुंह धोने वाला साबुन, या आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा हुआ साबुन भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपने इसमें सादा पानी डाल देना है, थोड़ा सा हिस्सा आपने इसको छोड़ देना है, भरकर नहीं डालना क्योंकि झाग बने तो फिर निकले ना। अब तेज आंच पे आपने इसे पकाना है 5 मिनट तक। लाइव रिजल्ट में आपके सामने फास्ट फॉरवर्ड करके शेयर कर रही हूँ। जितनी भी बॉयल आने के बाद इसकी मेल कुचेल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, फूल जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे आप घिसने बैठते तो यकीनन 2 दिन में ये साफ होती, आपके हाथों का भी बुरा हशर होता। लेकिन सिर्फ इन मैजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी बरसों पुरानी जली हुई कढ़ाई सिर्फ 5 मिनट में साफ हो जाएगी। अब ये जितनी भी चिकनाई है सिर्फ हाथ लगाते ही उतर रही है, जैसे कि आप आलू का छिलका उतारते हैं। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये इतनी नरम पड़ गई है कि सिर्फ अब इसे बहाना ही चाहिए। तो यहाँ ये बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस पे जितनी भी मोटी परत है वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। ये लोहे की कढ़ाई है, आप ये वाला काम स्टील की कढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। जो सिट्रिक एसिड है वो एल्यूमिनियम को थोड़ा सा ब्लैक करता है, तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई के लिए मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक और तरीका शेयर करूंगी। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई और स्टील की कढ़ाई के लिए, स्टील की कढ़ाई पे भी ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैं नीचे बैठकर इसको थोड़ा सा खुरच रही हूँ। गर्चे कि इसको खुरचना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अंदर बहुत मैस बनता, तो यहाँ पर मैं ये काम कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे भी जितनी भी चिकनाई थी वो भी बहुत अच्छे से नरम पड़ गई है। इसे मैंने थोड़ी देर किसी बर्तन में उसी पानी को निकाल कर उसमें इसे भिगोया था, तो ये इसका बैक वाली साइड भी बहुत अच्छे से नरम हो गई है। तो आप भी इसी तरह किसी बर्तन में निकाल कर आप इसे अगर बॉईल करेंगे तो सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ मैंने किसी भी और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ब्यूटी सोप ही थोड़ा सा मैंने काट कर यहाँ पर लगा दिया है। इस कढ़ाई में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी, आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी कालिक लगी हुई है, ये इसका कलर ही ऐसा है क्योंकि ये ब्लैक वाली लोहे की कढ़ाई है। तो अब ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकने तो नहीं वाली, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएगी। इसको साफ करने में बहुत आसान है क्योंकि इसमें जितनी भी चिकनाई लगी थी वो बहुत नरम पड़ गई है, फूल गई है। अब सिर्फ इसको हटाना ही थोड़ा सा बाकी है। तो आपको बिल्कुल भी रगड़ने और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से आप इसे रब करें तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएगी। ये मैं आपके सामने ही रिजल्ट शो करूंगी कितने अच्छे से ये साफ हो गई है। अंदर से भी आपने लगा लेना है और बाहर से भी। किसी भी और केमिकल की जरूरत नहीं है, बस इसी साबुन से ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। इसके पेंदे पर भी जो परत दर परत चिकनाई की तहें जमी हुई थी वो भी बहुत आसानी से उतर गई हैं। बस आप इसे रब करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी तरीके से आप अपने घर के बाकी बर्तनों को भी बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। आपके काम को बहुत आसान कर देगा। आपके जले हुए बर्तन सिर्फ 5 मिनट में साफ हो जाएंगे।
अब मज़ीद सिर्फ आप 1 मिनट इसके कुंडे वाली साइड को साफ़ करेंगे तो ये मज़ीद चमक जाएगी। तो इसी तरह आप अपने किचन के स्टील के बर्तन जो भी जले हुए हैं, कढ़ाइयाँ, उनको बहुत अच्छे से साफ़ क्लीन कर सकते हैं इन्हीं 3 चीज़ों के इस्तेमाल से। यहाँ मैंने ये सारे बर्तन साफ़ किए हैं। इससे आप अपने शीशे के, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के, स्टील के सारे ही बर्तनों को चमका सकते हैं। बस एंड पे आपने किसी विम लिक्विड से अच्छे से साफ कर देना है ताकि ब्यूटी सोप की जो खुशबू है वो इसमें बाकी ना रहे, खानों में ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।